अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब है मेरे साथ स्टूडियो में, राजा साहब बहुत शुक्रिया। मोना आलम साहब हैं एंकर पर्सन और सहाफ़ी। मोना साहब आपका भी शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, कल इमरान खान साहब को जब उनका वीडियो पैगाम सुना कल रात में और फिर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो टेम्पो थोड़ा डाउन है और कहीं वो डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं। तो नाअहल होने के बाद तो उन्हें बड़ा एग्रेसिव होना चाहिए था, जो उनका सबका बिहेवियर हम देखते हैं सर। तो ये इतना बिहेवियर में चेंज क्यों है सर? अच्छा, ये मैं भी महसूस कर रहा था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने कहा है कि आज जो है इनका लबो लहजा जो है वो और उनका जो ट्यून है उसमें एग्रेशन जो है वो नहीं रही है। इसलिए कि शायद उन्होंने ये तवक्को लगा दी थी कि ताकत के साथ झगड़ा करने के बाद हम सुलह की तरफ जाएंगे तो शायद वो हमारी बातें जो है और गालिबन वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि वो प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर या मासेस का प्रेशर जो है वो कभी इस तरह से कारआमद पहले तो कभी नहीं हुआ है। हम देख रहे थे कि कितने लोग थे जो खुदसोजियां कर रहे थे, मगर भुट्टो साहब को तो कोई नहीं बचा सका। और वो पब्लिक प्रेशर क्या होता है हमने तो देखा है ना कि मासेस का एक वालेहाना जज्बा जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, ये एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है और जो ट्रांसलेट नहीं होती है पॉलिटिकल वर्कर में। अच्छा, ये बड़ा लगारी साहब सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग अब ये बात करते हैं कि हम ये कह देते हैं कि ये सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया पे जिन्नात तो नहीं बैठे ना सर, इसी मुल्क के पाकिस्तानी अवाम बैठे हैं। तो हाउ कैन वी रिफ्यूज द पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया सर? ये सोशल मीडिया पर जिन्नात भी होते हैं, ये हमें भी जिन्नात पर यकीन हो गया है कि सोशल मीडिया पर जिन्नात होते हैं। हम समझते थे कि शायद जिन्नात वगैरह नहीं होते हैं सर, लेकिन सोशल मीडिया मेरा सोशल मीडिया इम्पैक्ट बात जाएगा सर। अच्छा, सोशल मीडिया का ये नहीं रहा ना, उसको ट्रांसलेट होना चाहिए था। जो इलेक्शन हो रहा था एतवार के रोज, उसके अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए था। कोई ऐसी चीज नहीं थी। कोई यूथ जो है आपको नजर नहीं आया है कि जो वोटिंग के लिए लाइन लगाकर बड़े जोश और जज्बे के साथ, और मार्जिन जो था वो कुछ सीटों पर है बहुत बड़ा, पेशावर सीट पर बड़ा अपसेट था और वहां हुआ। लेकिन बाकी सीटें जो है वो तो खान साहब की एक दफा की जीती हुई सीटें थी, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों ने किया, वोट भी हुआ उनको, लोगों ने वोट भी दिया है, लेकिन खान साहब जीत गए। अल्टीमेटली खान साहब वहां से जीत गए ना लगारी साहब जी। क्या फरमाया? अल्टीमेटली तो वो जीत गए ना सर, भले जिन्नात ने वोट डाले या सोशल मीडिया ने नहीं डाले, जीत तो गए ना खान साहब। टारगेट अचीव ना, जीत गए बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक एक सीट का हम जायजा लेना शुरू कर देंगे तो फिर उसके दीगर अवामिल भी सामने आ जाएंगे कि क्या हुआ। फैसलाबाद की सीट पर राना सनाउल्लाह की और आबिद शेर अली की, आबिद शेर अली के वालिद शेर अली की जो जंग रही है पिछले 10, 15, 20 साल से, वो तो सब जानते हैं उसको। नहीं सर, इलेक्शन से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब ने आबिद शेर अली के वालिद शेर अली को अपने घर खाने पे बुलाया, राना सनाउल्लाह ने, तो उनकी सुलह हो चुकी थी। उससे तो वोट बढ़ना चाहिए था आबिद शेर अली का, काम हो गया सर। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि 2-3 दिन की चीजें नहीं होती हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो इत्तेहादी पार्टियां होती हैं उनका अपना वोट बैंक होता है, वो नहीं करती हैं दूसरे पार्टी को, किसी भी कहें नून लीग के बंदे को कि जाओ जी पीपल्स पार्टी के वोटर को, कैंडिडेट को वोट करें, नहीं करेंगे वोट। और ना ही कोई जेयूआई को वोट करेगा जो नून लीग का होगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी का जो भी है वो भी नहीं सर। बिल्कुल ठीक है मोना आलम साहब, बिल्कुल ठीक है। मोना साहब एक कमेंट करिएगा, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल का वीडियो पैगाम देख के बतौर सहाफी आपको क्या लगता है? नाअहल होने के बाद एक बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर का जो स्टांस होना चाहिए, क्या वो खान साहब में नजर आ रहा है आपको, या हालात की नजाकत को वो बदलाव कर रहे हैं? जी अदनान, ऐसे है कि जो अभी उनकी खान साहब की टोन एंड टेनर है वो तो बिल्कुल उसके प्रोपोर्शनेट नहीं है। जो कल उनको लग रहा था कि कल हमें तमाम को तवक्को थी कि इस फैसले के बाद जिस तरह से लोग निकलेंगे या फिर खान साहब जो हैं
बहुत अग्रेसिव। हम तो ये समझते थे कि लॉन्ग मार्च वैसे तो नहीं आने वाला था शायद, लेकिन इस्माइली के बाद इन्होंने खुद जलती पर तेल का काम कर दिया है। लेकिन गालिबन ना कोई जलन थी और ना वो तेल था, बल्कि वो पानी था। तो मुझे समझ नहीं आया वो लॉन्ग मार्च की आज उन्होंने गालिबन कही कि जुमे को हम डेट देंगे। तो वो मुझे लगता है वो उन अदाकार से बहुत इंस्पायर्ड है खान साहब, जो तारीख पे तारीख कहते थे, और खान साहब ने उनको करके दिखाया है ये वाली चीज, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई रीजन समझ नहीं आता एविडेंटली, सिवाय इसके कि कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई रास्ते मौजूद हैं जिनसे खान साहब को उम्मीद है। और गालिबन इस वजह से वो कहते हैं कि जो लॉन्ग मार्च का एक जोखिम उठाना है, अगर उससे पहले ही काम हो जाए तो उसमें क्या बुरा है। तो एक इंप्रेशन इस तरह का जरूर मौजूद है कि गालिबन इस वजह से खान साहब इस लॉन्ग मार्च की तारीख को आज तक नहीं दे रहे। 25 मई को भी उन्होंने अपने तमाम लोगों को मायूस किया, जो पुलिस की शेलिंग डंडे खा खा कर बेचारे जैसे तैसे पहुंचे। मैं, मेरे लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है। पुलिस ने बदतरीन बर्बरियत उन तमाम के साथ, और वो फिर भी वहां पहुंचे, खान साहब का इंतजार करते रहे। खान साहब रात गए आए, तकरीर करके चले गए। मतलब उनकी उम्मीदों पर इसका क्या असर होगा कि वो अभी भी खान साहब की तारीख का वेट कर रहे हैं। और इतने डिले के बाद, इतने इफ्स एंड बट्स के बाद, इतने सोच विचार के बाद, ये तो अग्रेशन कोई नहीं है ना पॉलिटिक्स में। अब तो मैं कहती हूँ अगर खान साहब तारीख भी दे दें तो आई हाईली डाउट कि उस तारीख के ऊपर कौन आएगा। उनको वोट तो धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, लोगों में अग्रेशन भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत है, लेकिन खान साहब उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहे। अलावा इसके कि उनके बैक चैनल रास्ते चल रहे हैं और उन रास्तों से उनको अच्छी ये जो बात अब कर रही है इसको कंटिन्यू करें। लॉन्ग मार्च का ना नहीं, मुझे काफी हो सकता है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म का सामना हो, मे बी आपसे भी, राजा साहब को भी शायद अच्छा ना लगे, मे बी लगारी साहब भी कहें कि जी अगर नहीं करे तो अच्छा कर रहे हैं, आप क्यों चाहती हैं कि लॉन्ग मार्च हो और एक तसादुम की कैफियत हो। भाई मैं नहीं चाहती, मैं ये कहती हूँ कि खान साहब फिर ये बार बार में ये वाला लॉन्ग मार्च का एक कार्ड खेलते हैं, वो कार्ड दिखाना बंद करते हैं। लेट्स टॉक समथिंग एल्स। ठीक है राय साहब, मैंने सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ी मोना साहब ने, बात तो बिल्कुल ठीक है कि 25 मई को आंसू गैस, लोग जख्मी हो गए, सांस का प्रॉब्लम हो गया, उस पर काफी जुल्म हुआ लोगों पे। पीटीआई का वोटर मुंतजर है, लेकिन खान साहब का वो हफ्ता ही नहीं आ रहा, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो जज साहब वाला जुमला है ये जो क्या, वो जज साहब का जुमला तो सही है, लेकिन मोना ने जो जुमला यूज किया है कि वो काफी डिसअपॉइंट हुई कि उस दिन खून खराबा क्यों नहीं हुआ, उस दिन अभी तो 31 अफराद उस टीयर शेलिंग से जख्मी हुए थे या उनको अफेक्ट किया था, तो क्यों नहीं उस दिन बिल्कुल ये तमाम चीज़ें। देखिए इस अंदाज में खान एक क्रिकेट का प्लेयर भी रहा है, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, तो कभी आपको बॉल को रोक के चलना पड़ता है और आप लूज बॉल का वेट करते हैं। और जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च आज जैसे उन्होंने कहा कि उसका मकसद ये नहीं है कि जी कोई आपने मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कोई परेशानी हो या लोग ज़ख्मी हो या कोई ऐसी आपने आके टूट पड़ना है कहीं। वो एक एहतजाज का तरीक़ा कार है और एहतजाज का एक टाइमिंग है, और वो जब समझते हैं कि जनाब अब ये टाइमिंग जो सा है राय पे है, हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनके ये टाइम कब आएगा। देखो वजारत की कुर्सी से हटाए गए, वो नाअहल हो गए, ये सोच रहा है कि वो कब आएगा, क्योंकि परेशान उसने हमें कर दिया है कि आपके स्टूडियो आने के लिए भी खंदके भी हैं, कंटेनर्स इतने इस्लामाबाद में पड़े हुए हैं कि लोग परेशान हैं कि जनाब ये हुकूमत क्या कर रही है। और हुकूमत का ये हाल है कि इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त की जाती है कि जनाब कोई आप स्टे ऑर्डर कर दें कि इमरान खान ना आए। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ इस पॉलिटिक्स के उसने जो ये प्रेशर रखा हुआ है लॉन्ग मार्च का, ये इतना इफेक्टिव है कि सुप्रीम कोर्ट आगे से कहती है कि भाई आप एग्जीक्यूटिव है, कहते हैं नहीं जी फ्लड्स ऑफ पीपल आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। उनका जी आपका काम है, ये अदालतों का काम नहीं। तो हुकूमत पे यकीनी तौर पे इस चीज़ का प्रेशर है, और आवाम जो सी है वो खान की जो मैंने रीडिंग की है कि वो उसकी हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वो कहेगा आज तो आज, वो कहेगा 10 दिन बाद तो वो कहेंगे यस ओके 10 दिन बाद, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे लोग नहीं कि जो उसने बसें किराए पे लेके और पटवारियों को पैसे दे के या कई इस किस्म के सफ़ेद शलवार कमीज में मुलव्वस लोगों को लाना है।
वो लोग हैं कि जो समझते हैं, और उसने लोगों को शऊर इतना दे दिया है कि लोग भी अब पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं कि जनाब लेट्स वेट, क्या हुकूमत का होता है, अगले चंद हफ्तों में क्या चेंजेस आती हैं, क्या उसमें पॉलिसी आती है। तो आई थिंक पॉलिसी खान साहब को फायदा देगी, स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल खान साहब को नहीं पूरे मुल्क को देगी, क्योंकि ये मुल्क इस चीज का मुकम्मल नहीं है कि बिल्कुल आप लगारी साहब, राजा साहब का मानना है कि मुल्क के वसी तर मफाद में खान साहब जो है वो अपना लॉन्ग मार्च जो है उसको बार बार मुलतवी या डिले कर रहे हैं। सर जी, मैं अगर आपकी बात समझ पाया हूं तो खान साहब जो हैं वो आज से जिस हद तक डिसअपॉइंटेड लगे हैं, और कल जो उनका रवैया था असद उमर साहब का, जिस तरह से वो बीच का कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपनी वो जो हमेशा आसरे ढूंढते हैं और सहारे ढूंढते हैं और बार बार देखते हैं ताकत के मराकज की तरफ और सहूलतकारी देखते हैं, वो नहीं है मौजूद। और अगर वो वाकई नहीं है, हमें ये था, हमें ये गुमान भी था, शक भी था, और हम ऐसा समझते भी थे कि उन्होंने इनको नहीं छोड़ा है, लेकिन अब ये खुद इस हद तक चले गए थे, कोई इनके साथ चल ही नहीं सकता था ना, कोई भी होता, चाहे ताकत का कोई मरकज होता, वो इनके साथ इनके तर्ज अमल की वजह से नहीं चल सकता। जिस तरह से ये उतर आए थे एक अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके बाद तो कोई इनकी तरफ नहीं जाना था। इन्हें मालूम हो गया कि जी अब हमें मेन जो पावर सेंटर्स हैं वहां से हमें कोई रिस्पांस नहीं है, और जैसे ये कहा गया कि जी डायलॉग इनके जो है वो नहीं कामयाब हो सके, ये बातें आई हैं और हम भी सुन रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि ये खुद इशारे कर रहे थे कि जी हम देख रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, और वो उसका इशारा तो इन्होंने खुद भी किया था। लेकिन अब चीजें सामने हो रही हैं कि जी बातचीत जो है और वो नहीं हो रही है, बल्कि वो नहीं हो सकी है, या नतीजा उसका नहीं निकल सका है। तो उस वजह से ये एक तो इनके अंदर डिप्रेशन आया है और उनकी टीम में डिप्रेशन आया है। खास तौर पर असद उमर साहब कल जो लग रहा था कि वो दरमियान का कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब भी कोई नहीं समझ रहा था कि ये क्या कहना क्या चाहते हैं। मैं उनको एक शो में देख रहा था और वो बात कर रहे थे। तो ये जो बैसाखियों के सहारे सियासत जो होती है, वो कितने भी आप एग्रेशन हो जाए, ताकतवर हो जाए, अगर थपकी दी जा रही हो तो फिर दूसरी बात है, थपकी अगर हाथ हट जाता है तो फिर बंदा उस तरह पर नहीं रहता, उस पोजीशन में रहता है। लगारी साहब, जिनको आप बैसाखियां कह रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो बैसाखियां बड़ी जरूरी है सर। उसके बगैर किसी सियासी पार्टी ने इस मुल्क पे हुकूमत नहीं की सर। तो इमरान खान साहब को अनहोना काम तो नहीं कर रहे सर? नहीं, मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब ने अपने नैरेटिव के जरिए अपनी ये तो कहा कि जी एक यूथ को उन्होंने इंस्पायर किया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह का तर्ज अमल अख्तियार किया, कोई भी ताकत का मरकज, अगरचे हम उनकी सियासी अमूर में मुदाखलत के शदीद खिलाफ रहे हैं, जिंदगी भर खिलाफ है, अब भी नहीं चाहते हैं कि कोई गैर सियासी उनसुर जो है वो सियासत में आकर मुदाखलत करे। लेकिन ये तो उनको दावा दे रहे हैं और उनको कहते हैं कि भाई आओ मुझे दोबारा इक़्तिदार दिला दो, और ये कि जो कुछ हो रहा है इसको रोको, और ये कि मेरे खिलाफ एक आईनी अमल हो रहा है, उस आईनी अमल को रोको। आईनी अमल में मुझे जो है एक आईनी प्रोसेस के जरिए हटाने की बात हो रही है, इसको रोकें। आप क्यों नहीं रोक रहे हैं इसको? इनको शिकायत इस बात से थी और इसी बात पर वो एग्रेसिव भी हो रहे थे कि यार ये क्या बात हुई, हुकूमत तो मेरी है और आप मेरे ताबे हो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, और अपोजिशन को ये मौका ही ना दो और उस पर टूट पड़ो और उसको कहो कि लगारी साहब एक चीज कंफ्यूज कर रही है, प्लीज मोना साहब इसी पे आपका रिस्पॉन्स भी चाहूंगा। लगारी साहब जरा इसको क्लियर कर दें। आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट या इदारों से बातचीत करें या उनसे मदद मांगे तो वो गलत है, पाकिस्तान की तारीख में बाकी सारे करते रहे वो ठीक है। तो ये क्या, कैसे, मतलब समझा नहीं ये पॉइंट आपका सर। नहीं जा रही, लगारी साहब को जरा दोबारा से कांटेक्ट करना है। मोना आलम साहबा, ये जरा चीज समझाइएगा कि इमरान खान साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इदारों से मुज़ाकरात की, वो क्या सबसे अलग है, या इमरान खान साहब पहले हैं जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तभी हम उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं? नहीं, एक्चुअली बात क्या है अदनान साहब के, ये सिर्फ खान साहब का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे तमाम सियासतदानों का प्रॉब्लम है।
जब वो बातचीत अपने हक में कर रहे होते हैं ना, और जो अपने आप को थोड़ा कंसेशन देने के लिए बातचीत कर रहे होते हैं, उसे वसी तर मफाद, मुल्की मफाद, कौमी मफाद, पता नहीं कौन सा मफाद, ये इस तरह के नाम देते हैं। लेकिन जब कोई और बंदा कर रहा होता है तो उसको जी बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम और गोद में बैठ के आया हुआ और पता नहीं क्या, और इसके अब्बा और ये उसका वो बेटा, और इस तरह की बातें, स्लैंग्स और गालियां और बैसाखियां, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये इन तमाम के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तमाम के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उस वक्त भी खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, जो कहते थे, शहबाज शरीफ को मुखातिब करते थे ना, चेरी ब्लॉसम और ये बूट पॉलिश, वो अमेरिका की बूट पॉलिश की बात नहीं करते थे। बार बार कहते थे मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि जी अमेरिका की ये बूट पॉलिश करे। नो, वो वही बूट पॉलिश की बात करते थे जो मैं और आप समझ रहे हैं, और अब वो बातें ये खुल के करते हैं। लेकिन जब अपने हक में ये उनको यही वाला काम या यही वाली बातचीत खुद से करनी हो, तो वो फिर उसमें उनके लोग, चले खान साहब ने अभी तक ये बात नहीं की, लेकिन उनके लोग तो ये चीज कहते हैं कि यही वाली बात ना, जो कोट कर रहे थे असद उमर साहब को, लगारी साहब, वो ठीक कह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालें, बात करें, बात बिगड़ जाएगी, तो उस वक्त वो बूट पॉलिश नहीं होती। मतलब ये अजीब सी बात है। ये तमाम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के खान साहब खान या पीटीआई के नहीं है। मोना, व्हाट इज रीजन बिहाइंड खान साहब इन मुज़ाकरात से कोई खासे पुरुमीद नहीं है। आज भी उन्होंने, आज तो खैर उन्होंने बरमला कह दिया कि कोई नतीजा नजर आ नहीं रहा। जी अदनान, ऐसे ही है, पुरुमीद तो वो शायद उतने ज्यादा ना हो, और उसकी भी बहुत सी वजह है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरी बात में ब्राइट स्पॉट खान साहब के लिए ये है, जो कि हमें लगता है जिस वजह से कुछ ना कुछ उम्मीद उनको वाबस्ता है, कि वरना मैं नहीं समझती उनके पास लॉन्ग मार्च रोकने का कोई रीजन है। मतलब हुकूमत के बारे में जो अभी राजा साहब ने बात की, वो बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत की तो ये हालत है कि एक तरफ कल हुकूमती तमाम लोग और तमाम रहनुमा तस्वीरें लगा रहे थे, वो 4 लोग निकले, यहाँ 8 लोग निकल आए खान साहब के लिए, उधर 10 निकल आए, उधर 12, और वो आईबी की एक रिपोर्ट शेयर की जा रही थी, उनके जो क्या मैं बोलूं अब उनको, जो उनकी तरफ के जो सहाफी हैं, जो उनके मतलब रहनुमा टाइप सहाफी हैं, या उनके पीटीआई के भी तर्जुमान सहाफी हैं, नून लीग के भी तर्जुमान, उनके भी हैं, दोनों तरफ के हैं। सही है। तो मैं दूसरे वालों की बात कर रही हूँ जो गवर्नमेंट वाले हैं। वो आईबी की कल रिपोर्टें नहीं लगा रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट है कि इस इलाके में 40 निकले, इसमें 50 निकले, या 10 या 5, एक जगह लिखा है 0/0, 0/0 भी निकले। अगर इतने ही कम लोग निकले हैं तो फिर आप लॉन्ग मार्च पर रोक क्यों रहे? और ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट पे जाकर ये अर्जियां दे रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च को रोकें, प्री एम्प्टिव कोई फैसला करें, वरना यह सैलाब उमड़ आएगा लोगों का। इनकी अपनी बातों में भी तजाद है। हुकूमत को साफ नजर आ रहा है, हुकूमत की काफे टांग रही है, ये बात सही है। लेकिन ये अगर वाकई हुकूमत इतनी खौफजदा है, खान साहब उनके उस खौफ को क्यों कैपिटलाइज नहीं कर रहे? ये बात उनकी भी कोई समझ नहीं आ रही है। अलावा इस बात के कि खान साहब को कोई ना कोई उम्मीद है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, उम्मीद है तो फिर वो कह रहे हैं कि नतीजा, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। ये खान साहब ने कहा है ना आज। वो आपको बोल रहे हैं ना, अगर उनको लग रहा होता मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं आ रहा है तो वो लॉन्ग मार्च कर देते। अभी जुमे की तारीख दी है, लॉन्ग मार्च के लिए नहीं, जुमे की तारीख पे एक और तारीख आएगी और उसमें बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, तारीख पे तारीख। राय साहब, इमरान खान साहब करें तो मुज़ाकरात, तो असी तुसी करिए तो बूट पॉलिश। दिस इज द डबल स्टैंडर्ड सर। देखिए, अभी बात हो रही है बड़ी इम्पोर्टेंट कि जी वो क्यों नहीं इसको मटीरियलाइज कर रहे, क्यों नहीं हुकूमत के ऊपर एकदम से आके झपट रहे, यही कहने का मकसद है। ये नहीं सर, हम कह रहे हैं, ये कोई भी नहीं कह रहा, मोना भी नहीं कह रही है, वो चले ना कह रही हूँ, ये है कि जी क्यों नहीं वो इसको अनाउंस कर रहे, वो जी तारीख पे तारीख, जैसे आप बार बार ये जुमला कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान कोई हुकूमत से नहीं लड़ रहा, वो कोई कुर्सी या वो ये वाली, वो समझ रहा है कि अब इस सिस्टम को अगर आपने दुरुस्त करना है, खाली ये नहीं कि जनाब आपने जाके किसी चेयर पे बैठना है, वो जो सिस्टम को दुरुस्त करने के रास्ता जो उसने इख्तियार किया है, उस रास्ते में अवाम जो हम कह रहे हैं ना कि जी बैसाखियों का वो सहारा लेके आ रहे हैं, वो बैसाखियां उसकी अवाम है जो आपको उसके 60 जलसों में यकीनी तौर पे नजर आई होगी, मां सिवाय जो कहा जाता है कि जी खाली सोशल मीडिया पे वो लोग आंखें रखने वालों को आपके मीडिया ने दिखाया कि जनाब किस बड़ी तादाद में उसने 60 जलसों में लोगों ने की। और वो लोग किस लिए आ रहे हैं? वो लोग इसीलिए आ रहे हैं कि जनाब इमरान खान की बात सुने, और जिस अंदाज में
बहुत सी चीज़ें खुलती जा रही हैं, लोगों को समझ आ रही हैं, बहुत से चेहरे जो से हैं उनके नकाब हटते जा रहे हैं। तो ये वो एक स्ट्रैटेजिक वो तरीके से चल रहा है कि ये नहीं कि जज्बात में आपने अल्लाह अकबर करना है, बल्कि सोच के समझ के एक शऊर के साथ लोगों को समझा रहा है कि जनाब अब वक्त आ गया है इन सारों के। हमें बड़ी खुशी है कि वो लोग जो कल तक बिल जलाते थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते थे, पीटीवी के दरवाजे तोड़ते थे, पीटीवी के शीशे तोड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें गीली करके लटकाया करते थे, अगर उनमें बड़ा शऊर आ गया तो ये बड़ी अच्छी बात है। वी विल अप्रिशिएट दिस। लेकिन मेरा सवाल का जवाब देना, ये तो मोना को रिस्पॉन्ड किया ना, रिस्पॉन्स किया आपने सर। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान करें तो मुज़ाकरात, बाकी करें तो बूट पॉलिश। देखिए मुज़ाकरात का तो वो बड़े क्लियरली कहता है, पता नहीं आपने शायद सुनने में वो होता है कि मुज़ाकरात इज़ ओनली वन पॉइंट एजेंडा, दैट इज़ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। इसके अलावा बड़ा क्लियर कट उसकी तरफ से ये बात आई है कि हम किसी और चीज़ पे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। और ये सिर्फ ना इमरान खान कह रहा है, इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, अगले 3, 4, 5 महीनों में क्या कोई ऐसी पॉलिसी आ सकती है कि लॉन्ग टर्म आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए, या क्या IMF जो 2 महीने की हुकूमत है या 3 महीने की है उस पर भरोसा करेंगे? आपके मुल्क का जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो तो जो अवाम भी समझ चुकी है कि जनाब ये इलेक्शंस ही हैं, जनरल इलेक्शंस हैं। अच्छा बिल्कुल। एक मोना कुछ कहना चाहिए, मोना ब्रेक ले लो, फिर आप डायरेक्ट पूछ लेना राय साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मोना, आप कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले राजा आमिर बात से। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि अभी भी राजा साहब ये इशारों किनारों में जो बात कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी समझाएं, हमारी भी थोड़ी रहनुमाई करें कि वो कोई समझना चाहता है, वो बहुत समझदारी से चल रहा है, बहुत वक्त देखिए, तो यही मतलब है ना, समझदारी यही है ना, मतलब कोई इसका क्या और कोई और मतलब है? कोई किताब लिख रहे हैं, कोई पब्लिश होने वाली है, कोई इंसाइक्लोपीडिया है, कोई और मतलब तो नहीं है ना। आपको खुशी नहीं हो रही मोना साहिबा, आपको खुशी नहीं हो रही कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाला अगर सोच समझ के कुछ करना चाहता है तो दिस इज अ गुड थिंग? नहीं, वो देखिए उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि देखिए अदनान, एक बात तो माननी पड़ेगी हमें कि उस वक्त जो भी तहरीक चली उस वक्त उनको बहुत ताकतों का सपोर्ट हासिल था। आज उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद अगर वो लोग इलेक्शंस जीत रहे हैं, उनके जलसे भर के हो रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, उनका क्रेडिट है। और पहले जो कुछ था वो चले, मैं ये नहीं कहती कि उसमें उस वक्त कोई सारे लोगों को काम से पकड़ के लाया जाता था या बिरयानियों के लालच पे लाया जाता था, मैं ये बात नहीं कर रही। लोग आते थे लेकिन एक सपोर्ट डेफिनेटली मौजूद था। अच्छा, अभी राजा साहब कह रहे हैं ना कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो सिर्फ इलेक्शन पे हो रहे हैं, इलेक्शन डेट के लिए हो रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन राजा साहब ये भी तो देखिए कि इलेक्शन इस वक्त किसको सूट करते हैं? सिवाय इमरान खान साहब के तो किसी को इलेक्शन सूट नहीं करते ना। और ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि जी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी अगर इलेक्शन ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक हो जाएगी? इलेक्शंस का इतना जो भारी भरकम, सुने ना, मेरा अर्ज सुन रहे। राजा साहब जवाब देना चाहते हैं इसका। जी राजा साहब, मैं बताती हूँ, मेरा अर्ज सुन रहे। एक नंबर 1 बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि अगर इलेक्शंस का इतना भारी भरकम खर्चा हम उठाएं, ये इलेक्शंस का इतना बड़ा बोझ राजात हमारे ऊपर आए, इतनी बड़ी एक्टिविटी इस पैमाने पर हो, क्या गारंटी है कि बगैर किसी मुज़ाकरात की अगर वो गारंटी होती है, अगर वो इलेक्शन होता है, वो एक्टिविटी होती है, वो तमाम को काबिल कबूल होगा? क्या गारंटी है कि उस इलेक्शन के बाद एक और धरना नहीं हो जाएगा, सिविल नाफरमानी 2.0 नहीं हो जाएगा? तीसरी बात ये कि खान साहब खुद कह चुके हैं कि जब तक मुझे 2/3 नहीं मिलती मैं इक़्तिदार में नहीं आऊंगा। कहा है ना उन्होंने। फिर अगर 2/3 नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। फिर वो तो अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के अंदर एक सीन उन्होंने देख लिया था, उसमें उसने वापस किया था ना, तो उसके रेफरेंस में उन्होंने कहा था। राय साहब देखिए, आजकल बड़ा मतलब बहुत सी जगहों पे आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी कि जो खान साहब सर यूं ना करें, पर टाइम नहीं है इतना। मोना साहब का जवाब नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। खान साहब, क्या इस मुल्क में जो हुकूमत बैठी है उसके बारे में कोई एक लफ्ज भी बात हुआ कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? जो भारी भरकम 75 अफराद की कैबिनेट है वो क्या कर रही है? जो डॉलर आया था वो क्या कर रहा है? जो इसहाक डार आया वो क्या कर रहा है? खान साहब। दिस मीन्स कि जो सोल्यूशन अल्टीमेट नज़र आ रहा है ना
कि जनाब ठीक है, नहीं कैसे कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो इकोनॉमी ठीक हो। भाई रास्ता तो वही है ना, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक स्टेबल पार्लियामेंट चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए कि जिसमें MQM कल कोई और बात ना कर रही हो, कल को बाप वाले कुछ और ना कर रहे हो, पीपल्स पार्टी कुछ और ना कर रही हो। तो इस चीज़ों का हल भले से मियाँ साहब आ जाएं, भले से इलेक्शन के बाद वो आ जाएं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो लेके आए जहां पे उनको 13 इत्तेहादियों की जरूरत ना हो। तो दिस इज द सोल्यूशन। लेट हम क्यों आवाम पे भरोसा नहीं कर रहे, हम क्यों आवाम को ट्रस्ट नहीं कर रहे, और हम चाहते हैं कि जी जो बंद कमरों में ही फैसले होने हैं तो वही अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ्यूचर है। नहीं, लेट द पीपल डिसाइड, एंड द ओनली वे कि पीपल का जो फैसला है वो सामने आ सकेगा वो एक फ्री एंड फेयर और फौरी जनरल इलेक्शन से है। अदरवाइज आप 6 महीने 4 महीने मौलाना साहब ने एक पॉइंट कहा था, क्या सोच रहे हैं खान साहब, कौन सी किताब लिखनी है? देखिए खान साहब क्या सोच रहे हैं, खान साहब तो अगर आप सुने या वो अपने पार्टी वालों को कहते हैं कि अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मैं जो सोच रहा हूँ वो ना मैं मोना आलम को बताऊंगा, ना मैं अपने असद उमर को बताऊंगा, ना किसी और को। ये मैं एक पॉलिटिकली अपने पास एक रख रहा हूँ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी तो उसकी खान साहब खुद ही बताएंगे कि वो कहते हैं मैं बताऊंगा और जब वक्त आएगा। तो लेट्स कीप इट दैट वे। बहरहाल वो इतना ज़रूर सोच रहे हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है, और आवाम भी सोच रही है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, मौजूदा जो उनसी PDM की हुकूमत है इसने आवाम का जीना दोभर किया हुआ है, महंगाई की सूरत में, इंस्टेबिलिटी की सूरत में, और जो हम रोज़मर्रा TV पे चीज़ें देख रहे हैं कि उसमें यही आ रहे हैं, केस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खंदकें खुली जा रही हैं। तो दिस इज नज़ीर लगारी साहब, इमरान खान साहब का नाअहल होना, आपने गिलानी साहब के नाअहल होने को भी हमेशा तनकीद ही की है उस पर कि नहीं होना चाहिए था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो बतौर सहाफ़ी आपने उस पर भी तनकीद की। इमरान खान साहब के नाअहल होने पे बतौर सहाफ़ी आपका क्या तज़किरा? बिल्कुल वही आदमी हूँ जो पहले था, और मैंने जो गिलानी साहब की नाअहली के रोज जिस दिन उनको नाअहल किया गया था, मैंने उसी दिन कहा था कि दोबारा पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और पार्लियामेंट ये फैसला करे और 2/3 अक्सरियत से ये फैसला करे कि क्या 43 सेकंड की सजा देकर तौहीन अदालत में और एक ऐसे आईनी मामले पर जिसमें आईन ने क्लियर इम्यूनिटी दी हुई है प्रेसिडेंट को कि जी उसके खिलाफ कोई कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती है, उसके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है और अदालत ने उस आईनी शिक को नजरअंदाज किया है। इसलिए ये दोबारा जो है वो पार्लियामेंट इसरार करे इस बात का कि यही शख्स हमारा वजीर आजम है जिसको कौमी असम्बली ने मुंतखब किया। नवाज शरीफ साहब का फैसला जो है, जब नाअहली का फैसला हुआ तो वो ये उस पर नहीं हुआ था, पानामा पर नहीं हुआ था, इकामा पर हुआ था। तो उस वक्त भी अगरचे हम वो थे जो राजा साहब के साथ बैठकर कह रहे थे कि इनको अपना पूरे का पूरा हिसाब देना चाहिए, और उन्होंने हिसाब नहीं दिया था, इन्होंने नाअहल करार दे दिया था। इमरान खान साहब ने तोशा खाना से चीजें ली और उनका हिसाब किताब जमा नहीं करवाया इलेक्शन कमीशन के पास, तो इसका रास्ता कौन सा होना चाहिए। और अब मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं राजा आमिर अब्बास साहब, और मेरी बड़ी कदर है इनकी मेरे दिल में, मगर मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं हाँ मुज़ाकरात कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव से, कोर्ट से, अदालत से, स्पीकर से, चेयरमैन सेनेट से? किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनका ये किरदार कहते हैं होना नहीं चाहिए, और हम भी ये कहते हैं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनका नहीं, जो भी हुकूमत उसका साथ देना चाहिए और उसके हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक ऐसे इदारे से जो एग्जीक्यूटिव के मातहत है उसके साथ, और आप चाहते हैं कि जब आप वज़ीर आज़म हो तो भी आपके मातहत हो, तो आप उससे मुज़ाकरात करके कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन के लिए हमवार करें, तो ये बात मेरे ख्याल में गैर आईनी बल्कि उससे भी बढ़कर है, और गैर आईनी से भी कोई बढ़कर कोई और चीज़ है कि अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो क्या मतलब है कि आप उनको कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे लिए इलेक्शन वो करवाएं, मुमकिन बनवाएं। मेरी इंतहाई जो है वो मैं इसको नामुनासिब समझता हूँ, गलत समझता हूँ, और उन्हें अगर मुज़ाकरात करने हैं, बदतरीन सियासी मुखालफिन से भी लोग बात करते हैं,
और मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूं कि जब लोगों ने एक दूसरे के बदतरीन मुखालफिन से बातें की हैं। कायदे आजम ने ये चंद दिन पहले ही गांधी से और नेहरू से मुलाकातें की थी, उनके शदीद मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए। ये इनको लगता ये है कि अगर मैंने उनकी तरफ मुंह भी किया तो मैं उसी वक्त पब्लिक की नजर में गिर जाऊंगा, ये इनका गुमान है। और अगर नहीं करता हूं और मैं इनके साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठता हूं तो मेरी आकर बरकरार रहेगी। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल उन्हें जरूर सोचनी चाहिए कि आपको अच्छे बुरे जो भी मुज़ाकरात करने उन सियासी अनासर से करने होंगे, उन इदारों से करने होंगे जिनका इलेक्शन कमीशन से बात करें। बिल्कुल चीफ ठीक। इलेक्शन जो कमिश्नर को जो इनको जिनका इतनी जिनका बात दायरा अख्तियार इलेक्शन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ब्रेक है, राजा साहब ब्रेक के बाद रिस्पॉन्स। वेलकम बैक। राज साहब कंक्लूड कर दीजिएगा। एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात पे कोई उनको नतीजा नज़र नहीं आ रहा, किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो लगारी साहब का मानना है। और दूसरा ये नाअहल होने के बाद खान साहब की सियासत कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नाअहल का लफ्ज़ है इसको ज़रा क्लियर होना चाहिए कि वो कोई सियासत से या इलेक्शन से जो आने वाले हैं नाअहल नहीं हुए। वो हल्का 45 में जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसकी जो सीट पे वो जीत के आए थे वहाँ से उनको डी नोटिफाई कर दिया है कि चूंकि आपकी स्टेटमेंट 95 चूंकि आपकी स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इलेक्शन एक्ट नहीं है और जो भी उस फैसले के मेरिट्स हैं उसको साइड पे रखते हुए तो आप फॉर द टाइम बीइंग उस इलेक्शन के लिए, उस टेनोर के लिए, उस असेंबली के लिए नाअहल हैं। और ये वो फैसला है कि जो खान साहब एंटीसिपेट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक बायस्ड अदारा है तो एज ए बी टीम खेल रही है, तो उन्हें मालूम था कि इसी किस्म का फैसला आएगा। और ये फैसला कि अभी 3 स्टेजेस हो रहे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जहाँ तक बात है कि जी कोई उनकी नाअहली उनकी पॉलिटिक्स पे, हाँ उनका जो जितना भी ये स्टेप्स इस किस्म के लिए जा रहे हैं, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी FIA का, कभी कि जनाब तौहीन अदालत और कभी ये नाअहली, इससे व्हाट इज़ हैपनिंग अल्टीमेटली यकीन कीजिए कि जी उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उनकी पब्लिक में एक स्टांस है, जो नैरेटिव है, उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। फॉलोअर्स उनके ज़्यादा इस चीज़ की समझ रहे हैं कि जनाब ये किसी तरीके से उनको सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि उनका नैरेटिव है, तो उसको मजबूती मिलेगी, उसमें कोई डेंट या उसमें कोई दरार नज़र नहीं आ रही हमें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं ज़रा मोना साहबा आपकी तरफ आऊँगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो है अगर इमरान खान साहब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ आ जाते हैं, तो क्या 25 मई वाली सिचुएशन दोबारा से फेस करनी पड़ सकती है खान साहब को? तो उनका प्लान क्या होगा क्या? बड़े मुश्किल हो सकता है खान साहब के लिए। अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब जो वो भी आगे से तैयार बैठे हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इस दफा 25 मई वाली सिचुएशन होगी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पंजाब में क्योंकि PTI बैक्ड अप काफी गवर्नमेंट है और जो वहाँ होम मिनिस्टर हैं अब उमर चीमा साहब हैं, जो कि बड़े जबरदस्त PTI के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और मैं पर्सनली उनकी एज अ पर्सन और एंड एज अ पॉलिटिशियन आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। मतलब वो खान साहब के वो जो सही उनके डाई हार्ड नहीं होते इस तरह के हैं साथी उनके, जो कोई और दूसरा कन्वेंशनल बंदा ना कर पाता, जैसे हाशिम डोगर साहब नहीं कर पाए, तो वो खान साहब के लिए कुछ भी करते, सीधी सीधी बात। तो ये मुझे पता है कि उनके होते हुए एज होम मिनिस्टर PMLN या वफाकी हुकूमत बहुत ज्यादा खान साहब को तंग नहीं करेगी, उस तरह के हालात नहीं होंगे जैसे 25 मई से पंजाब। और पंजाब में भी तो रुकावटें थी ना, पंजाब में भी तो उन्होंने एक अल्लाह माफ करे बिल्कुल फलस्तीन बना दिया था, और सिंध में भी ये सूरत हाल थी। KP में तो चलो इनके अपने लोग थे, बल्कि KP पुलिस तो आई भी थी साथ, तो वो वाली सूरत हाल नहीं होगी, बल्कि एक तरह से सैंडविच हो जाएगी वफाकी हुकूमत बिटवीन KP एंड पंजाब, जहाँ पर PTI है। तो ये मुझे नहीं लगता, ये बहुत बड़ा लेवरेज है जो उनके पास। अच्छा, मैं ये बात से एग्री करती हूँ फॉर राजा साहब कमेंट जो कह रहे हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी बड़ी जाहिर है। ये जो नाअहली वाला फैसला है, खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के एक पीक पर है। ये अगर फैसला आया होता ना उस वक्त जब खान साहब वाकईतन वो गिफ्ट छुपा रहे थे, गिफ्ट उन्होंने छुपाए हैं बाय द वे, मतलब छुपाए भी हैं, उनकी प्रोसीड जो है वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है।
जब उनसे अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा ये स्टेट सीक्रेट है, ये सब हुआ है, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। बट अगर ये फैसला उस वक्त आता ना जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो तब तो मुझे लगता है कि शायद इसका कोई पॉजिटिव असर उनके ऊपर ना आता, क्योंकि वो तब भी महंगाई, गवर्नेंस इश्यूज की वजह से उनकी पार्टी अनपॉपुलर हो गई थी, उन्होंने अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ खो दिया था। लेकिन इस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर है खान साहब, और अगर इस वक्त ऐसी कोई चीज हुई है, वो वक्त ही है, उसका कोई बिल्कुल ठीक बात है कि वो अभी से इस असेंबली टेन्योर के लिए अगला इलेक्शन वो अपने फ्लाइंग कलर से लड़ेंगे। बल्कि मैं इस हद तक कहती हूँ कि अगर इस नाअहली के होते हुए कोई जिंदगी इंतखाब भी होगा और पीटीआई से कोई भी दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा तो उसको भी लोग टाइम खत्म हो गया मोना, बिल्कुल सही है। और लगारी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट लॉन्ग मार्च ऑफ आंसर। लॉन्ग मार्च या कोई भी है, वो उनका सियासी अमल तो अख्तियार है ना, सियासी अमल का तो हक है हर आदमी को, और उन्हें भी हक है, उनकी पार्टी को भी हक है। उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मुल्क के अंदर उसका एक बड़ा असर भी मौजूद है। लॉन्ग मार्च तो होना चाहिए। सिर्फ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन या जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हो वहाँ न जाने वाली बात जो है, तो जाहिर है उन्होंने कहा हुआ है कि हम फौज के हवाले करेंगे वो सारी सूरत हाल। फिर जाने आगे जो है वो फौज मौजूद होगी, आगे पीटीआई सामने आएगी, क्या करती है, तर्जमल क्या होता है उसका फौज के बारे में, या जो हमारे फौजी जवान खड़े उनका क्या तर्जमल होता है उन लोगों के बारे में, और बिहेवियरल मसाइल किस तरह के होते हैं और वो किस तरह की नारेबाजी होती है, क्या बात होती है। तो सारी चीजें जो हैं उस वक्त के लिए हैं जब लॉन्ग मार्च होगा। अभी भी खानदान मेरा सिर्फ एक अल्लाह हाफिज।